कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। सपोजिटली ये 72 इवेंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 70, 1 मिनट को मैंने 72 बार में डिवाइड कर दिया। धड़कने का मतलब है हार्ट बीट, ठीक है। एक बार हार्ट बीट आई, सेकंड हार्ट बीट आई, थर्ड हार्ट बीट आई, ऐसे 1 मिनट में 72 आएंगे। तो एक हार्ट बीट से लेके दूसरे हार्ट बीट के बीच में जितना भी कार्डियक इवेंट हो रहा है उससे मैं क्या बोलूंगी? कार्डियक साइकिल। मिल गया आशु? कॉर्ड अटेंडेंट नहीं मिला? वैल्व्स पढ़ो, वैल्व्स जहां बनाई है वहां देखो। एक हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट के बीच में the event, these cardiac events or the events which happen between two heartbeats are called as cardiac cycle. क्या होता है? The fibrous tissue which connects papillary muscle to the valves, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, कॉर्ड अटेंडेंट। इस कार्डियक इवेंट में क्या क्या इवेंट्स आते हैं? इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन आता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसे मैंने बोला एट्रियल सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? रिलैक्स। एट्रियल डायस्टली, एट्रियल डायस्टली एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली, ये सारे इवेंट आते हैं हमारे एक कार्डियक साइकिल में। हमने पढ़ना है कौन पहले आता है, किसके बाद क्या होता है, कब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब वो डायस्टली करते हैं, बोले तो रिलैक्स करते हैं। ये सीरीज ऑफ इवेंट हमने पढ़ना है कार्डियक साइकिल में। मतलब क्लियर है कार्डियक साइकिल का? बढ़िया। हार्ट बीट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लब डब। अगली बार स्टेप लेके आऊंगी तो आप सुनेंगे, पता है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं लब एंड डब, जो अलग अलग वैल्व से होते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आ जाओ, कहां से शुरू करें? चलो रिलैक्सेशन से शुरू कर रहे हैं कि हार्ट भी रिलैक्सेशन के मूड में, बीच पे धूप सेक रहा है। ऐसे नहीं बनाते, मुश्किल आएगी। चैम्बर्स अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट, हम चैम्बर्स अलग अलग दिखा रहे हैं। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो क्या होता है? दोनों वैल्व्स क्लोज्ड हैं, बोले तो बाइकस्पिड एवी वैल्व्स लिख रही हूं, कंफ्यूजन ना हो। एवी वैल्व्स एंड एसएल वैल्व्स आर क्लोज्ड, क्लोज्ड है। यहां से भी कहानी बंद है, ये भी बंद है, ये वैल्व्स क्लोज्ड है। तो हो क्या रहा है? जब हार्ट रिलैक्स करता है तो सिंपल ड्रेनेज ऑफ ब्लड हो रहा है हार्ट में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में भरे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ भरा जा रहा है। वैल्व क्लोज होंगे तभी तो ब्लड आएगा, तभी तो ब्लड भरेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा हमें मालूम है, विद ग्रेविटी ये नीचे फ्लो कर जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, या तो पहले समझ लो फिर हम इसे लिख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वर्डिंग्स हम बुक वाली लिखेंगे, पहले डायग्राम्स में समझ लो ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए समझने में। डीजे आलोक,
वैल्व्स क्लोज्ड हैं दोनों, एवी वैल्व्स एंड सेमिल्यूनर वैल्व्स। पैसिवली ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो इवेंट साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होगा ये हार्ट में अलग चलेंगे ये हार्ट में अलग, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा इधर डीऑक्सीजनेट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे इतना ब्लड भर जाएगा कि प्रेशर से ये वैल्व्स ओपन हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द ब्लड दीज वैल्व्स विल ओपन अप। तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ये होगा कि एवी वैल्व्स विल ओपन अप, सेमिल्यूनर वैल्व्स आर क्लोज्ड, एवी वैल्व्स ओपन अप, जिसके कारण ब्लड विल मूव फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल। दिस मूवमेंट इज विद ग्रेविटी, तो एक वेट के साथ वैल्व्स खुल जाएंगी और ब्लड नीचे भर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव क्यों? क्योंकि अभी तक एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी, बोथ ऑफ देम आर रिलैक्सिंग। जब ब्लड का इतना वॉल्यूम हो जाएगा तो भार के कारण खून अपने आप नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लगभग 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग इज पैसिव। 70% बिना एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्लड यहां भर जाएगा, 70%, राइट। पैरेलली ये ब्लड यहां से यहां भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब क्या होगा, एसए नोड विल जनरेट द इंपल्स। ये रहा एसए नोड, एसए नोड ने इंपल्स जनरेट की, ये इंपल्स सारे एट्रिया में फैल गई एंड नाउ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एसए नोड ने इंपल्स जनरेट की, एसए नोड ने डीपोलराइजेशन किया, स्प्रेडिंग टू एट्रिया लीडिंग टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बाकी जितना भी है 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से होगा। तो जितना भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा 70% पैसिवली आता है, विद ग्रेविटी, विदाउट एनी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, और 30% कॉन्ट्रैक्शन के साथ आ रहा है। क्लियर है? दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब ये 0.1 सेकेंड कहां से आया है, कैसे फिगर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमने बोला 1 मिनट में 60 सेकेंड में दिल धड़कता है 72 बार, ये बोला। तो एक, दिस इज 72 बीट्स, एक बीट कितनी बार होगी, कितने सेकंड में होगी, 60 डिवाइडेड बाय 72, बोले तो 5/6 क्या होता है, 0.8 सेकेंड। तो जो ये कार्डियक साइकिल का टाइम है, टोटल टाइम इज 0.8 सेकेंड, जिसमें से हमने 0.1 सेकेंड क्या करवा दिया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टले। समझ आ गया कैसे निकाला? सिंपली 60 को 72 से डिवाइड किया तो एक कार्डियक साइकिल, ये वेरी करेगा, अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगी तो कार्डियक साइकिल का टाइम छोटा हो जाएगा, बट इनहेरेंटली नॉर्मल बीट्स पर मिनट के हिसाब से देखें कि 72 है एवरेज, तो उसके हिसाब से इट इज 0.8 सेकेंड। इट विल वेरी इफ हार्ट बीट इज फास्टर। क्लियर है ये स्टेटमेंट? वेरी करेगा। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये क्लियर है, पैसिव फिलिंग हुई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ हुई। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, अब एट्रिया क्या करेंगे, रिलैक्स। नाउ एट्रिया विल एट्रिया क्या हुआ था अभी, 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नाउ एट्रिया विल, एक साइड का बना रही हूँ, दूसरे साइड का इसका पैरेलल सेम है। नाउ एट्रिया विल रिलैक्स। वेंट्रिकल में क्या भर गया, ब्लड, ये 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करके बोले। अब मैं क्या करूंगा, रिलैक्स। 0.8 में से बाकी जितना बचा टाइम है, एट्रिया क्या करते हैं, रिलैक्स। 0.8 है टोटल, 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बाकी जितना बचा टाइम है एट्रिया क्या करते हैं,
relax. So 0.7 second is the total relaxation. Atrial diastole lasts for 0.7 second. अब एट्रिया आराम से बैठेगा, 30% हार्ट भर के खुश हो रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया. अब क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में भर गया. ब्लड भरने की वजह से वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा. वेंट्रिकल प्रेशर स्टार्ट्स राइजिंग. अभी समझा रही हूं, देन वी विल राइट इन नंबर्स. वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने की वजह से द वाल्व, एवी वाल्व विल क्लोज. अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, एवी वाल्व विल क्लोज. लिख दे, एवी वाल्व. क्या होती हैं एवी वाल्व? नाम बोलो. ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड, दोनों आर दी बाइकास्पिड. जब एवी वाल्व्स क्लोज होती हैं, इनके क्लोजर से हमें एक साउंड सुनाई देता है जिससे बोला जाता है फर्स्ट हार्ट साउंड और लब. द फर्स्ट हार्ट साउंड is produced by the closure of tricuspid and bicuspid both. पैरेलल चल रहे हैं ना बच्चे इवेंट. इस तरफ ये वाला वेंट्रिकल भर गया, दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया. जब लेफ्ट ना बताती हूँ ना डब कहाँ से होता है. दोनों वेंट्रिकल भर गए. जब प्रेशर बढ़ेगा ये वाली वाल्व भी क्लोज हो जाएगी, पैरेलली ये वाली वाल्व भी क्लोज हो जाएगी. एट्रिया भाई भाई, वेंट्रिकल भाई भाई, ये साथ साथ काम करेंगे, ये साथ साथ काम करेंगे. क्या एक और वाल्व है ना, सेमिल्यूनर वाल्व. अब प्रेशर बढ़ गया, ये वाल्व होगी क्लोज. धीरे धीरे प्रेशर और बढ़ता जाएगा क्योंकि नाउ एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट. सो नाउ व्हाट विल हैपन, सॉरी, वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. अभी तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए थे. प्रेशर क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ ब्लड इज फिल्ड इन वेंट्रिकल. इस वजह से प्रेशर बढ़ा है. नाउ एट्रिया विल स्टार्ट, वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दे विल पुश ओपन दी सेमिल्यूनर वाल्व. प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व विल ओपन अप. अगला डायग्राम बना है. ये रिलैक्स कर रहे हैं, ये बेचारे झुरमुरा गए. ये रिलैक्स कर रहे हैं, क्लोज्ड टोटली. So what is happening? These two valves will open up and blood will flow into pulmonary artery and aorta. Ventricles contract कर रहे हैं, जिसे मैं क्या बोलूं, ventricular systole. सिस्टली बोलते हैं, सिस्टोल भी बोल सकते हो, अंग्रेजी है, जो मर्जी बोलो, मतलब समझ आना चाहिए बस. Ventricular contraction or ventricular systole which lasts for 0.3 seconds. 0.8 minus 0.3 is equal to, that is the total time for ventricular diastole. Ventricle contract करेंगे 0.3 second, एट्रिया contract करेंगे 0.1 second. जब ventricular contract करेंगे, semilunar valves will open up and push blood into pulmonary vein or artery. Pulmonary vein और artery. वेन का मतलब होता है वापस लाना. Pulmonary artery and aorta. Pulmonary और aorta में ब्लड पुश कर देंगे. जब वो अपना ब्लड सारा, जनरली वेंट्रिकल्स ना सारा ब्लड नहीं पुश कर पाते, इनमें लगभग 120 ml ब्लड होता है, लगभग 120 ml ब्लड होता है. और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये सिर्फ 70 ml ब्लड पुश करते हैं. 70 ml, ये जो ब्लड है 70 ml ब्लड इज पुश्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. बलून को कभी भरना, उसको पिचकाना, ठीक है, ऊपर से देखना, कभी पिचका के तुम बलून को खाली नहीं कर सकते, उसको ग्रेविटी के साथ नीचे करना पड़ेगा. होता है, पिचका के ऐसे पूरा उसमें से पानी निकाल सकते हो बलून से, ऐसे पकड़ा बलून रह जाता है ना, ऐसे वेंट्रिकल्स में भी रह जाता है.
कितना रह जाता है 70 माइनस 120। कॉन्ट्रैक्शन से पहले 120 ml ब्लड होता है, 70 ml ये फेंक देते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, आयोटा में। कितना बच जाता है हर वेंट्रिकल के पास 50 ml ब्लड बढ़ जाता है। फिर क्या होगा, अब होगा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू। जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर फॉल करना शुरू करेगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, प्रेशर विल डिक्रीज। जब इसके अंदर प्रेशर फॉल करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ब्लड की टेंडेंसी रहेगी वापस आने की, जिसको कौन प्रिवेंट करेगा, क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व, semilunar valve, that is aortic and pulmonary valve, which leads to production of dub, lub, dub, lub, dub. दोबारा से कर रहे हैं, फोटो बन गई है, आसान रहेगा समझाना। What is cardiac cycle? It is the series of event which happen between two consecutive heartbeats, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टली होगी, एट्रियल डायस्टली होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी, वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी। अगर हम हार्ट बीट को 72 बीट्स पर मिनट माने तो हमारा एक कार्डियक साइकिल का हमारे पास वैल्यू 0.8 सेकंड आती है। अब इस 0.8 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम आर रिलैक्सिंग, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, both of them are relaxing, blood is passively being filled into the atria, दोनों valves closed हैं। जब ब्लड का इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि विद ग्रेविटी ब्लड नीचे आना शुरू हो जाता है, कैसे, AV valves open up, AV valves open and there occurs passive ventricular filling without the involvement of atrial contraction, right? Now what happens, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि वो ब्लड से भर, अच्छा नहीं, पहले पैसिव फिलिंग होगी, फिर क्या होगा, एसए नोड से इंपल्स जनरेट होगी और एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्टिंग इनटू एक्टिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स व्हिच इज 30%। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, हमारे रिलैक्सेशन में चले गए हैं, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ने लग गया है क्योंकि ये ब्लड से भर गए हैं। कितना ब्लड आ गया है, 120 ml, सुनो 120 ml ब्लड से वेंट्रिकल भर चुके हैं, इनका प्रेशर बढ़ने लग गया है। प्रेशर बढ़ने से कौन सी वाल्व्स क्लोज हो रही हैं, AV valves, resulting in production of the first heart sound which is lub. Now the ventricles will contract, ये valves already closed हैं, जब ventricles contract करेंगे तो blood कहाँ push होगा, into pulmonary artery and aorta. SL valve will open and blood will be pushed into pulmonary artery and aorta. कितना blood push होगा, 70 ml, 70 ml, टोटल था 120 ml, पंप होगा 70 ml, तो जो ब्लड बच जाएगा लेफ्ट ओवर 50 ml। अगली बार आएगा फिर वो 120 हो जाएगा, क्यों, ये इतना ब्लड पड़ा ही रहता है इसके अंदर, खाली नहीं होता। वेंट्रिकल्स आर नेवर एम्प्टी ऑफ ब्लड, 50 ml यहाँ पे पड़ा रहेगा। किसकी, ये जो 50 ml ब्लड बचा है ना, यहाँ पे जो 50 ml बच गया है, ये 50 ml, जब अगला कार्डियक साइकिल शुरू होगा, ये वेंट्रिकल पिचके हुए हैं, नॉर्मल रिलैक्सेशन है, इनमें 50 ml ब्लड है, तो जो पैसिव और एक्टिव फिलिंग से एट्रिया से ब्लड आएगा, कितना आएगा, 70 ml। सिर्फ 70 ml ब्लड मूव करता है, 50 ml हमेशा वेंट्रिकल में पड़ा रह जाता है। टोटल है ना बच्चे, जब 70 आ जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ। एट्रिया की पैसिव और एक्टिव फिलिंग से ये जो ब्लड नीचे आता है ये होता है 70 ml। वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी नीचे की तरफ 50 ml ब्लड पड़ा है, तो टोटल कितना ब्लड हो जाता है, 120 ml। अभी वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होगी, ब्लड विल बी पुश्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। फेंक दिया, कितना ब्लड फेंका, 70 ml, टोटल इज 120 था, 70 ml फेंक दिया, लेफ्ट ओवर इज 50 ml।
क्लियर हो गया? तो मतलब अब अगली बार 70 ml आएगा। अगली बार 70 ml आएगा, ये 70 ml तो ऊपर फेंक देगा। जब हम इट डिपेंड्स अपॉन हार्ट बीट, कितना हार्ट बीट है, ठीक है, कितना टाइम मिल रहा है वेंट्रिकल को रिलैक्स करने के लिए, जितना टाइम मिलेगा उतना ज्यादा ब्लड फिलिंग होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स में खाली नहीं हुए, इनमें अभी कितना ब्लड पड़ा है, 50 ml ब्लड पड़ा है। वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट रिलैक्सिंग, जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड विल ट्राई टू कम डाउन व्हिच विल लीड टू क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। वेंट्रिकल चले गए रिलैक्सेशन में। तो अगर मैं पूरे 0.8 सेकंड को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूं, ये पाई चार्ट 0.8 सेकंड का है, तो 0.1 सेकंड किया एट्रियल सिस्टली। अब हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, अब हम पढ़ चुके हैं, नाउ वी नो दी टेक्निकल वर्ड दैट इज सिस्टली। 0.3 सेकंड किया वेंट्रिकुलर सिस्टली, सिस्टली पॉइंट, बाकी का बचा 0.4। अब ये 0.4 सेकंड में क्या होता है, 0.1 सेकंड के अलावा बाकी का सारा टाइम एट्रिया क्या कर रहे हैं, एट्रियल डायस्टली which is equal to 0.7 सेकंड। अग्री विद मी? सिर्फ 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी 0.7 ये रिलैक्स कर रहे हैं एट्रियल डायस्टली। वेंट्रिकल ने कितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया, 0.3 किया, तो बाकी का टाइम देखो 0.5 सेकंड। क्या है ये, वेंट्रिकुलर डायस्टली। ये फिगर्स तुम्हें पता होनी चाहिए। 0.4 सेकंड इज जॉइंट डायस्टली, जिसमें दोनों आराम से बैठकर धूप सेक रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जब एसएल वाल्व भी क्लोज्ड है, एवी वाल्व भी क्लोज्ड है, जो हमने बिल्कुल शुरू में किया था, दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, पैसिवली ब्लड भर रहा है इनटू द एट्रिया। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टली। खूब सारी नई टर्म्स हैं, डरेंगे नहीं। क्या हुआ, पढ़ रखा है, ठीक है, तुमने पढ़ रखा होगा, बाकियों ने तो नहीं पढ़ा होगा। आईसीएसई सीबीएसई में भी है ये? नहीं, वो मैंने इस साल क्लियर है जी? है, जब आप आगे पढ़ोगे, एमबीबीएस करोगे, फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले पढ़ाते होते थे, आज की डेट में इतना ही है सिलेबस में, तो हम नहीं पढ़ाते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर्स आपको याद होने चाहिए, किसका कितना मतलब है, क्या मतलब। अब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में शब्दों में लिख लेते हैं ऐसे, व्हाट इज हैपनिंग। कार्डियक साइकिल के स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप हमने लेकर शुरू किया, बोथ एट्रिया, ए एंड एट्रिया, चलो पूरा लिख देती हूँ, एंड वेंट्रिकुलर आर रिलैक्सिंग, आर इन डायस्टली। कितना होगा ये, 0.4 सेकेंड। बोथ ऑफ देम आर इन डायस्टली। डायस्टली का मतलब है एवी एंड एसएल वाल्व्स आर क्लोज्ड। Second is the passive ventricular filling. Passive ventricular filling 70%. इसमें क्या होगा, AV valves open up and because of gravity blood is filled in both ventricles. कितना परसेंट, 70%. Then is the active ventricular filling, which happens due to atrial systole, that is atrial contraction, resulting in 30% of the blood.
जो हमारा वेंट्रिकल्स में आ रहा है। Third, because of ventricular filling, total blood volume, TBV is total blood volume in ventricle, which is equal to 120 ml भर चुका है। Pressure, ventricular pressure increases, which results in closure of AV valve, resulting in production of first heart sound HS1, जिसे हम बोलते हैं लब sound. लब sound is produced because of closure of AV valve. अब लब के कैरेक्टर्स लिख लो. Is produced due to closure of AV valve. And just before ventricular systole. अभी ventricular systole शुरू नहीं हुई है, इसके बाद अगला स्टेप ventricular systole ही है, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है इसीलिए valve क्लोज हो गया है. कौन सा? AV valve. फर्स्ट हार्ट साउंड आ गया है. So first heart sound occurs just before the ventricular systole. Fourth step है. Fourth. Now happens ventricular systole, which lasts for 0.3 second. जिसमें क्या होगा? Out of 120 ml, 70 ml blood. 70 ml का मतलब 35 ml नहीं है, 70 ml राइट साइड से, 70 ml लेफ्ट साइड से. ठीक है. 70 ml of blood is pumped Oswell valve. ठीक है. Is pumped into pulmonary artery and aorta by opening of semilunar valve. Semilunar valve. Ventricular pressure decreases. प्रेशर कम होगा तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होने की कोशिश करेगा. बैक फ्लो फ्रॉम द आर्टरीज इनटू वेंट्रिकल, which will result in closure of SL valves. आर्टरी है ना बच्चे, पल्मनरी आर्टरी, और आयोटा से ब्लड दोबारा वेंट्रिकल में आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वैल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, resulting in second heart sound dub, HS2. So HS2 is produced after ventricular systole, just before and just before the lub, just after ventricular systole, or at the start of ventricular diastole, कुछ भी कह लीजिए. There is the second heart sound which is called as dub. जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, सो इट्स लाइक लब डब, लब डब. जो हमने ये डायग्राम बनाया था फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड का, सो इट मींस लब डब. बहुत कम गैप होता है दोनों के बीच में. लब डब. बीमारियों में ये गैप्स वगैरह बढ़ जाते हैं तो उससे हमें पता लगता है कौन सी बीमारी है. ठीक है. लब डब. हाँ, कितने सेकंड का गैप है? 0.3 सेकंड का. बहुत बढ़िया. द गैप बिटवीन लब डब इज 0.3 सेकंड. अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, जब पंप कर चुके हैं, ठीक है, दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स. एंड सिस्टोलिक, पहले एंड सिस्टोलिक करो.
एंड सिस्टोलिक। जस्ट सिस्टोल होने के बाद, सिस्टली होने के बाद जैसे ही उसने 70 ml भेज दिया तो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड रह गया? दिस इज कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जस्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद 70 ml ऊपर छोड़ दिया, नीचे बचा रह गया 50 ml, दिस इज कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। डायस्टली के बाद जब ये रिलैक्स करके जस्ट रिलैक्स करके हटते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, तब उनमें कितना ब्लड होता है? 120 ml, दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यहां पे जितना ब्लड होगा, इसके बाद इनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, ब्लड बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सो जस्ट आफ्टर रिलैक्सेशन दिस टोटल ब्लड, दिस इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इनसे हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। There's something which is called as ejection. ये अगली क्लास में हम दोबारा रिपीट करेंगे with the animation. Ejection fraction. Ejection fraction का मतलब है कितना ब्लड वेंट्रिकल ने इजेक्ट किया, फेंका। कितना फेंका? कितना पड़ा था? बस ये इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना आ गया? कर लो यार, ऐसे मत करो, इतने भी बुरे नहीं होते हम। कैलकुलेट वो देख मैथ। 60%, लगभग 60%। ठीक है, दिस इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। द ब्लड इजेक्टेड इनटू आर्टरीज, जो मेजर आर्टरीज हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ब्लड इनटू वेंट्रिकल। तो हमने क्या टर्म्स पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, और एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या हुआ? अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? यही, द ब्लड विच इज इजेक्टेड इनटू द मेजर आर्टरीज। एक हार्ट बीट में कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है? कितना है? 70 ml। ठीक है, 60% है, कितना है? 70 ml है। तो एक मिनट में कितना ब्लड इजेक्ट होगा? 70 ml इंटू कितना आया? ठीक है, कितना ब्लड इजेक्ट करोगे एक मिनट में? 4200 ml। लगभग इतना कर दोगे जितना हमारा पूरी बॉडी में ब्लड होता है, लगभग 4200, लगभग। नियरली 5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी, जिसमें से हम 4.2 लीटर एक ही मिनट में पूरे हार्ट से घूम जाता है वो। तुम्हारा हो गया एक्सीलरेटरी सिस्टम? टर्म 2 में क्या पढ़ाएंगे? वो लगता है पहले ही ले लेंगे, +2 जल्दी शुरू कर देंगे, पता है? कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। समझ के करो, जितना पार्ट कर रहे हो समझ के करो। ठीक है जी, कोई डायग्राम है यार? ये ना आगे फेजेस हैं, जो वेंट्रिकुलर के आगे 4 फेजेस होते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। नहीं ये है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, पहले पढ़ाते होते थे। ये तो पुरानी स्लाइड, हर बार स्लाइड्स थोड़े ना बैठ के बनाऊंगी। एट्रियल सिस्टली, डायस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली के ये 4 फेजेस होते थे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, प्रोटोडायस्टली, इजेक्शन फेज। जब मैंने तुम्हें बताया कि प्रेशर बढ़ाया, अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं शुरू किया, उसको बोल देते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। शुरू नहीं हुई, जस्ट शुरू हो गई है पर उसने एक्चुअली साइज नहीं छोटा किया। इजेक्शन जो 70 ml बाहर फेंकेगा। फिर रिलैक्सेशन से पहले वाले को बोल देते हैं प्रोटोडायस्टली, फिर अल्टीमेटली रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, बट तुमको नहीं करना, क्यों पढ़ रहे हो? एमबीबीएस करोगे तब पढ़ना ना।
वो देख लें फिर, क्या देख लें भला? पढ़ लो एक बार, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पढ़ लो, फिर हम एनिमेशन का अगर टाइम हो तो एनिमेशन देख लेंगे। ओपन अप कार्डियक साइकिल। सक्षम की किताब कहाँ है? क्यों नहीं लाया? ये तो गलत बात है देख, ये तो गलत बात है देख। जाना है वापस? क्या है? पेंसिल? पेन तो देखो दे सकते हो, तुम्हें पेन चाहिए तो चलो आ जाओ। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट्स टेक अ लुक। टू बिगिन विद, all the four chamber are in relaxed state. They are in joint diastole, which lasts for Ashu. आप आशु हैं? फिर as the tricuspid and चलो ठीक है, प्रॉक्सी मार रहे हो एक दूसरे की। As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood flows from pulmonary veins and vena cava into left and right ventricle respectively. Parallelly बता रखा है। Through the left and right atria. इन्होंने वो मिस कर दिया passive filling, active filling वाली कहानी। The semilunar valves are closed at this stage. The SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, that is atrial systole. This increases the flow of blood into ventricles by about 30%, that is active ventricular filling. The action potential अभी के लिए याद रखो, depolarization. It is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle, from where bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. This causes ventricular muscles to contract, which is called as ventricular systole. The atria undergo relaxation, that is diastole, coinciding with the ventricular systole. जैसी ventricular systole होती है, atria उस वक्त किस में होते हैं? Diastole में। Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid bicuspid valve due to attempted backflow of blood into atria. क्योंकि ब्लड कोशिश करता है एट्रिया में जाने में, प्रेशर के साथ वाल्व भी बंद हो जाता है। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and aorta are forced open, allowing the blood into ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. चला गया, eject हो गया, 70 ml भेज दिया तुमने। The ventricles now relax, they are in ventricular diastole and ventricular pressure falls, closing the semilunar valves, which prevents the backflow of blood into ventricles. बढ़िया। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by veins. This is your passive atrial filling. The blood now once again moves freely into ventricles. The ventricle and atria are now again in the relaxed, that is joint diastole stage as earlier. Soon the SA node generates a new action potential and the event described above are repeated in the same sequence and the same process continues. Next, आगे भी है. This sequential event in heart, which is cyclically repeated, is called as cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of both atria and ventricle. As mentioned earlier, heart beats 72 times per minute. That is, that many cardiac cycles are performed per minute. तो कितने cardiac cycles होते हैं? 72. From this, it could be deducted that the duration of a cardiac cycle is 0.8 seconds. During a cardiac cycle, each ventricle pumps approximately 70 ml of blood, which is called as stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate, that is number of beats per minute, gives the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped by each ventricle per minute and averages roughly 5 liter in a healthy individual. Exam में आएगा तो 5 लीटर ही लिखना है, लगभग 5 लीटर है. The body has ability to alter the stroke volume as well as heart rate.
टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाओ, हार्ट रेट को बढ़ाओ, कार्डियक आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एथलीट्स में क्या है, उनकी वेंट्रिकुलर मसल्स जो होती हैं कैसी होती है? थिकर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। ग्रेजुअली एक्सरसाइज कर करके किसी मसल की करोगे तो क्या होगा? वो मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा करने की। ये स्ट्रोक वॉल्यूम है नॉर्मल हमारे जैसों में। जो एथलीट है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। 4 घंटे खेलते हैं सुबह, चलो एकदम कम थोड़े ना हो जाएगा। हाँ बस फिर वो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देंगे, और जब ये खेलेगा फुटबॉल या जो भी खेलता है ये, तो इसका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो इसका कार्डियक आउटपुट हमारे रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट से काफी ज्यादा होगा।